गंगा। महंत जी, आपकी बात हो गई? हम एक फोन कर सकते हैं? हाँ जरूर। किसे फोन करना है? शिव को। कैलाश जी, सारी चिट्ठियों को भेज दिया है ना आपने? बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छी बात है। शिव कहाँ है? कहीं बाहर गया है? जी देवी साहिबा कह रहा था कि कुछ जरूरी काम है उसे। कैलाश जी, देख रहे हैं कि जब से गंगा को इस हवेली में ले आया वो कुछ गैर जिम्मेदार बन गया है। मेरी तो समझ में नहीं आता क्या हो गया है उसे। पहले वो ऐसा नहीं था। कैलाश जी, हमारे होते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो हमारे बेटे जैसा है और आप जानते हैं ये जिम्मेदारी तब तक नहीं आती जब तक जीवन को एक दिशा नहीं मिलती। इसलिए हर्षवर्धन शिव की जिंदगी को एक दिशा देना चाहता है। उसे लगता है कि यही एक रास्ता है जो शिव को भटकने से बचा सकता है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी देवी साहिबा। मैं तो शिव के बारे में बस निश्चिंत हो गया अब। गंगा आप शिव को लेकर खामखा परेशान हो रही है और मैं इस वक्त आपसे किसी और की बात नहीं करना चाहता। आपको मेरी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है क्या? जरा सोचिए गंगा, मेरे सामने मेरी हवेली का पूरा भविष्य सवाल बनकर खड़ा हुआ है। इसका जवाब सिर्फ आपके पास है गंगा, सिर्फ आपके पास। बताइए ना, क्या उस मंदिर में जाने के बाद भी आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आपका पूर्व जन्म मुझसे जुड़ा हुआ है? बोलिए ना गंगा, जवाब दीजिए। हम आपकी बात को पूरी तरह झुठला तो नहीं सकते, क्योंकि हमने खुद महसूस किया है कि उस मंदिर से हमारे अतीत का जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। वहां हमें एक लड़की की चीखने की आवाजें आ रही थी। वो आपकी चीखने की आवाज थी गंगा, आपके पिछले जन्म की। हो सकता है मान जी, आपकी बात सच हो। उस मंदिर से हमारा कोई रिश्ता हो और उस मंदिर में ही हमारी मौत हुई हो। शायद इसीलिए हमें इतनी बेचैनी हो रही थी वहां पर। यानी आपको इस बात का यकीन हो गया कि आप पूर्व जन्म में मेरी प्रेमिका थी? नहीं, नहीं, पर क्यों? महंत जी, हमने वहाँ बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन हमें ये बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि पिछले जन्म में हम आपकी प्रेमिका थे। हो सकता है कि आपकी प्रेमिका कोई और हो, वो भी उसी मंदिर में हो, उसकी मौत भी वहीं हुई हो, पर आपकी प्रेमिका हम नहीं थे। हमने ऐसा एहसास बिल्कुल भी नहीं किया। आपके तर्क को झुठलाया नहीं जा सकता गंगा। आपका विश्वास, आपका यकीन अपनी जगह पर सही भी हो सकता है। हो सकता है कि मंदिर में 2 लड़कियां मरी हों, वो दोनों अलग अलग लड़कियां हों। अरे छोटी,
गंगा का गुस्सा कपड़ों पर क्यों निकाल रही हो? आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि हम किसी का गुस्सा उतार रहे हैं? अच्छा, तो फिर ये सब क्या है? ये वो बहुत दिनों से अलमारी साफ नहीं की थी ना, बस वही कर रहे थे। छोटी, अलमारी तो तुम साफ कर लोगे, लेकिन अपने दिल का क्या करोगे, जिस पर जमी धूल हर पल तुम्हें कचोटती है? लेकिन पहले वो सुन लो जो हम तुम्हें यहाँ बताने आए हैं। देवी साहिबा ने कहलवाया है कि महन जी हवेली आकर ही खाना खाएंगे, इसलिए अगर तुम्हें उनके लिए कुछ खास बनाना है तो बना लो। नहीं, हमें कुछ नहीं बनाना है दीदी। आप देवी साहिबा से कह दीजिए कि महान जी को फोन करके कह दे कि रात का खाना बाहर खा ले और खिला भी दे। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी महन जी से? एक बात कहे छोटी, इतनी नाराजगी तो सिर्फ एक पत्नी दिखाती है अपने पति के लिए। दीदी, हमें महान जी से कोई नाराजगी नहीं है। हमें तो नाराजगी उस गंगा से। आपने ठीक ही पहचाना था, वो हम बहुओं का हक छीनने के लिए आई। दीदी, हम इस घर की बहू हैं, वो नहीं। और महान जी आज तक हमें और आपको तो घुमाने के लिए बाहर नहीं ले गए, और वो हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि महान जी की जिंदगी में गंगा इतनी अहमियत क्यों रखती है। कम से कम हमारी बात तुम्हारी समझ में तो आई छोटी। ये सवाल तो उठा तुम्हारे मन में। देखो छोटी, यहाँ ना कुछ भी बस ऐसे ही नहीं हो जाता है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई तो बात जरूर है। क्या बात है महान जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमसे कुछ भूल हो गई है? देखिए महान जी, बहुत देर हो गई है, अब हमें हवेली लौटना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं गंगा, सचमुच बहुत देर हो चुकी है। 20 साल तक इंतजार किया है मैंने। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहां आपके सवालों का जवाब देने का। कैसा सवाल? गंगा, जब वो मंदिर एक बार जला था तो उसमें 2 लड़कियां कैसे जलकर मर सकती हैं? नहीं गंगा, अगर उस मंदिर में जाकर आपको आपका पूर्व जन्म का वो हिस्सा याद आ सकता है जहां पर आप जलकर मर गई थी, तो आपको वो रिश्ता भी याद आ जाएगा जो आपका मेरे साथ था पिछले जन्म में। आखिर कहाँ रखी होगी फाइल?
इसमें भी नहीं। आखिर आखिर कहाँ हो सकती है मंदिर वाली फाइल? सब जगह ढूंढ ले। नहीं, इसे खोलना ठीक नहीं होगा। नहीं। लेकिन मेरी नीयत तो साफ है और मुझे गंगा के लिए इसे खोलना ही होगा। तो मंदिर में चोरी की एफआईआर है। महंत जी ने किसी देवदासी पर चोरी का इल्जाम लगाया था, लेकिन वो लड़की है कौन जिसका नाम तक इस एफआईआर में दर्ज नहीं है? ये तो एक नया राज सामने है। एक राज सुलझता नहीं है, दूसरा राज सामने आ जाता है।
गंगा 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 अरे कौन है हुजूर? सामने आइए। गंगा सामने आओ ना। गंगा कौन बुला रहा है गंगा को? सामने आइए हमारे। गंगा हुजूर सामने आइए। गंगा बहुत देर लगा दी गबरू जी।